हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल एग्जामिगो एकेडमी में। मैं देव सर फिर से हाजिर हूं एक नई क्लास के साथ, एक नए अध्याय के साथ, एक नए चैप्टर के साथ। एसिड्स, बेसिस एंड सॉल्ट, अम्ल, क्षार एवं लवण। कक्षा 10 का बहुत महत्वपूर्ण चैप्टर है। और हम जैसा कि पिछली जो वीडियो थी उसमें हमने आपसे एक वादा किया था कि हम आपको एक क्वेश्चन पूछते हैं और उस क्वेश्चन का जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है। तो कुछ महान भावों ने, कुछ विद्यार्थियों ने प्रयास किया और कुछ ने बहुत हद तक सही जवाब दिए, जिनमें सबसे पहला नाम मैं लेना चाहूंगा अभय ठाकुर जी का और देवेश कौशिक जी का। और एक रेलवे साइंस क्लासेस के नाम से भी कोई एक हैंडल करने वाले हैं, कोई रेलवे साइंस क्लासेस। हमने दो क्वेश्चन पूछे थे। हमने जब केमिकल रासायनिक जो हमारा जो रासायनिक अभिक्रियाएं चैप्टर है उसको पढ़ाया था तो उसमें कार्बाइड एक शब्द आया था, तो इसलिए हमने इसको यूनियन कार्बाइड लिमिटेड इंडिया जो एक कंपनी थी जो भोपाल गैस त्रासदी का कारण बनी, कब घटित हुई थी यह घटना, तो इसका सही जवाब उन्होंने लिख भेजा और बड़ी ही शालीनता से सिस्टमेटिक तरीके से भेजा है। रेलवे साइंस क्लासेस। जिन भी हमने महान भावों सज्जन विद्यार्थियों का नाम लिया है, हम उनके उज्जवल भविष्य की कामना करते हैं। और आज एक नई क्लास फिर से शुरू करते हैं। और उससे पहले हम आपसे यही कहना चाहेंगे कि जो आपसे आपको कमेंट करने वाले हैं, जो आपको नेगेटिव विचार देने रखने वाले हैं आपके प्रति, तो आप उनको दरकिनार करें, इग्नोर करें और आप अपने लक्ष्य की ओर बढ़ते जाएं। कुछ चार पंक्तियों से हम शुरुआत करेंगे कि वो दर्द देंगे, वो सिसकियां देंगे। वो दर्द देंगे, वो सिसकियां देंगे, हम कागज हैं वो कैंचियां देंगे। जुगनुओं को थोड़ा घमंड के आ गया, जुगनुओं को थोड़ा गुरूर के आ गया, अब वो सूरज को गालियां देंगे, अब वो सूरज को गालियां देंगे। जो आज आपको बैठने तलक नहीं देते कुर्सी पर, आगे आने वाले समय में आपके सम्मान में वो आपको बैठने के लिए कुर्सियां देंगे। तो चलिए लेट्स स्टार्ट टुडेस क्लास एसिड बेसिस चार्ट। जैसा कि हम बता चुके हैं, हम एक क्वेश्चन यहां से भी पूछेंगे, इस वीडियो में भी पूछेंगे और आप अगली क्लास में जवाब जरूर दीजिएगा। तो बेस्ट ऑफ लक आपके लिए भी। हम स्टार्ट करते हैं। जैसा कि आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा, एसिड, बेस एंड सॉल्ट्स। अम्ल की जो पहचान होती है, मुख्यतः चार प्रकार से हम अम्ल को पहचान सकते हैं। सबसे पहले चखकर, टेस्ट करके। स्वाद खट्टा है तो हमारा अम्ल होता है। एक लिटमस पेपर होता है। अगर एसिडिक जो सॉल्यूशन है, अम्लीय विलयन है, उसमें अगर हम किसी लिटमस पेपर को डुबोते हैं तो वो नीले रंग को लाल रंग में परिवर्तित कर देता है। वहीं अगर बात करें पीएच वैल्यू, पीएच मान की, क्या होता है पीएच वैल्यू, आगे अभी हम बताएंगे, इस वीडियो में पूरा समझाएंगे आखिर कितने पॉइंट से कितने पॉइंट तक इस पे बिंदु होते हैं। तो जिसका पीएच मान 7 से कम होता है वो हमारे एसिड्स होते हैं। और एक महोदय और है अर्हेनियस, इन्होंने अपनी एक अलग थ्योरी प्रस्तुत की एसिड के बारे में और उन्होंने बताया कि जब हम एसिड्स को जल में घोलते हैं तो वो H+ आयन देते हैं। जैसा कि आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा, मैं साइड में हट जाता हूं, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं कि नंबर 1 पहला पॉइंट, एम्लों का स्वाद खट्टा होता है। व्यूअर्स देखिएगा, इसमें कुछ ग्रामेटिकल मिस्टेक्स हो सकती हैं टाइपिंग में, तो आप इतने निराश न हो। आप हमारे जो बोल रहे हैं आप उनको ही ध्यान से समझें और कॉपी पेन तैयार आप कर ली होगी तो उस पर नोट करते चलें। अम्लों का स्वाद खट्टा होता है। नंबर दूसरा, अम्लों के विलयन में, अम्लों के विलयन में लिटमस पेपर, लिटमस पेपर को भिगोने पर नीले से लाल हो जाता है, नीले से लाल हो जाता है। व्यूअर्स जो हमारी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं वो भी ध्यान से सुने, इसमें हमें कंफ्यूज हो जाता है क्योंकि नीला लिटमस पेपर लाल कब होता है और लाल लिटमस पेपर नीला कब होता है, तो ये एसिड्स बेसिस में हम थोड़ा कंफ्यूज हो जाते हैं। तो आप एक ट्रिक याद रखें, जब हम एसिड पढ़ें तो आप ये याद रखें ABR। जी हां, ABR, ABR। ए फॉर एसिड यानी कि जो अम्ल है वो ब्लू, बी फॉर ब्लू को रेड कर देता है। वहीं अगर हम क्षार की बात करें तो आपको यह याद रखना है BRB, BRB यानी बेसिस जो है हमारे वो रेड, यानी कि बेसिस हमारे रेड को ब्लू कर देते हैं। तो तीसरा हमारा होता है पीएच मान 7 से कम होता है, वेरी गुड।
और जल में घुलने पर ये H प्लस आयन देते हैं। कैसे, हमने कुछ लिख भी रखा है उदाहरण, HCl टूटेगा तो ये H प्लस में टूटेगा और Cl माइनस में। अगर हम HNO3 को घोलेंगे तो ये माइनस में और ये H प्लस में। H2SO4 को हम घोलेंगे तो ये S में और ये इसमें। तो आप देख रहे होंगे चाहे हमारा HCl हो, चाहे हमारा H2SO4 हो, चाहे हमारा HNO3 हो, ये सारे के सारे हमारे जल में घुलने पर H प्लस आयन देते हैं, इसीलिए ये एसिड्स कहलाते हैं। अगले हम पेज पे चलें, ये हमारी इंग्लिश वर्जन है। तो जो बच्चे, हमने खास तौर पर उनका भी विशेष तौर पर ध्यान रखा है जो इंग्लिश मीडियम में पढ़ाई कर रहे हैं, और ये जो नोट्स है ये हमारा इंग्लिश रूपांतरण नहीं है, ये एनसीईआरटी के नोट्स हैं। कैसे, उसमें एनसीईआरटी में क्या लिखा होता है एसिड्स के बारे में, तो देखिएगा, एसिड्स आर सॉर इन टेस्ट एंड चेंज द कलर, ब्लू लिटमस टू रेड लिटमस आर नेचुरल इंडिकेटर्स। नेचुरल इंडिकेटर्स, इसको हिंदी में कहा जाता है सूचक। इंडिकेटर को हिंदी में कहते हैं सूचक। तो ये प्राकृतिक सूचक है। कौन सा, एक हमारा होता है लिटमस पेपर। तो व्यूअर्स, जैसा कि हम, हमारी फितरत है और इस क्लास की बात है, तो हम आपसे पूछना चाहेंगे, एक सवाल यहां से हम पुट कर रहे हैं और आपको अगली क्लास में वो कमेंट बॉक्स में लिखना है, फिर हम नेक्स्ट क्लास में उनका नाम भी लेंगे सम्मानित। तो आप हमें बताएं, ऐसा कोई नेचुरल इंडिकेटर्स है? इतनी हम हिंट आपको जरूर दे रहे हैं कि वो एक आपके मसाले में भी, आपके घरों में भी, आपके किचन में भी वो दिखाई पड़ेगा, उसका नाम हमें आपको लिख भेजना है। चलिए, तो ये हो गया दूसरा, एसिड्स आर टेस्ट चेंज कलर लिटमस पेपर टू रेड, जैसा कि हम इसको कर चुके हैं। तो ये हमारा इंग्लिश वर्जन है। कैसा वर्जन है, इंग्लिश। ये प्लस, ये माइनस, ये प्लस, ये माइनस। अगले हम चलते हैं, ये लिखा हुआ है प्राकृतिक अम्ल। कुछ हमारे एसिड्स नेचुरल भी होते हैं। हम अगर दूध भी पी रहे हैं, जो हमारा मिल्क है, उसमें भी जो हमें पाया जाता है उसे एसिड, और ये कौन सा एसिड है, तो ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम में कई बार पूछा गया है और ये एकेडमिक लिहाज से तो बहुत महत्वपूर्ण है। प्राकृतिक अम्ल आपसे पूछा जा सकता है, आपको ये पूछा जा सकता है कि व्यूअर्स और जो हमारे स्टूडेंट हैं वो ध्यान से सुने, हमारे विद्यार्थी, आपको पेपर में आगे आगामी बोर्ड में ये पूछा जा सकता है, आगामी बोर्ड में पूछा जा सकता है कि किन्हीं दो क्षार के नाम लिखिए, किन्हीं दो अम्ल के नाम लिखिए, ये पूछा जा सकता है। किन्हीं दो क्षार के नाम तो ये आपको पता होना चाहिए, और किन्हीं दो प्राकृतिक अम्ल के नाम आपको पता होना चाहिए। तो आप देखिए, ध्यान से सुनिए, नींबू, नींबू स्वाद में कैसा होता है, खट्टा, तो उसमें कौन सा एसिड पाया जाता है, साइट्रिक एसिड। दूध में लैक्टिक एसिड्स, इमली में टार्ट्रिक एसिड, जो थोड़ा टार्ट्रिक एसिड है, और सिरका में एसिटिक एसिड, यानी विनेगर जिसे बोलते हैं, विनेगर। ठीक है, थोड़ा सा रुकिए। हाँ, क्या कर रहे हो? तो ये कभी कभी क्या होता है, ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम में मिलान के लिए भी आपसे पूछा जा सकता है। तो ये हमारे जो अम्ल होते हैं, एसिड्स होते हैं, वो टू टाइप्स के होते हैं। एक होता है हमारा स्ट्रॉन्ग, कौन से होते हैं, स्ट्रॉन्ग एसिड, स्ट्रॉन्ग एसिड, और एक होते हैं हमारे वीक एसिड्स, कौन से, वीक, WEAK, वीक एसिड्स, यानी कि आप समझिए कौन से, जिसे हम हिंदी में बोल देते हैं प्रबल अम्ल और दुर्बल अम्ल। तो प्रबल अम्ल कौन कौन से होते हैं, तो जो भी हमारा HCl है, क्या बोलते हैं इसको हम, HCl को बोलते हैं हाइड्रोक्लोरिक एसिड, H2SO4 को हम क्या बोलते हैं, सल्फ्यूरिक एसिड, और HNO3 को क्या बोलते हैं हम, नाइट्रिक एसिड्स। तो ये हमारे सारे के सारे क्या होते हैं, प्रबल अम्ल, और CH3COOH और H2CO3 ये हमारे क्या होते हैं, दुर्बल अम्ल होते हैं। अब ये दुर्बल अम्ल, प्रबल अम्ल किस आधार पर मापे जाते हैं, तो ये पीएच वैल्यू होती है। जब आगे अभी टॉपिक आएगा पीएच स्केल, उसमें हम आपको समझाते हैं कि प्रबलता और दुर्बलता को कैसे मापा जाता है। अम्लीयता और क्षारीयता को तो आप मापना सीख गए कि 7 से कम अम्लीय, 7 से अधिक क्षारीय, लेकिन कौन प्रबल है, कौन दुर्बल है, कौन प्रबल क्षार है, कौन दुर्बल क्षार है, वो हम पीएच वैल्यू जब पढ़ाएंगे आपको तो पूरा डिटेल में आपको समझाएंगे। अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट पेज की ओर। तो ये हमारा लिखा हुआ है बेस, वहां हमने अभी तक पढ़ाया था, वहां अभी तक हमने पढ़ाया था क्षार, वो अम्ल पढ़ाया था, अब क्षार की हम बात करते हैं। तो देखिएगा ये लिखा हुआ है बेसिस, क्षार। तो
क्षार का स्वाद कैसा होता है? तो क्षार का स्वाद होता है कड़वा, कहीं कहीं किताबों में तीखा भी लिखा होता है। और क्षार का दूसरा नाम कहीं कहीं कई किताबों में भस्म, जैसा कि शायद आपको दिख रहा होगा, मैं इधर से लिखता हूं, भस्म भी लिखा होता है, भस्म। तो ये क्या होते हैं? तो इनका जो स्वाद है कड़वा होता है, तीखा भी होता है, ये आपको पता होना चाहिए। अभी हमने एक ट्रिक दी थी पिछले पेज पे, ABR और BRP, यानी कि आर से मतलब रेड, और यानी ये नीले लिटमस पेपर को कैसा कर देते हैं? तो लाल लिटमस पेपर को ब्लू कर देते हैं। स्पर्श करने पर ये चिकने होते हैं, स्पर्श करने पर ये चिकने होते हैं, स्पर्श करने पर ये चिकने होते हैं। कैसे? साबुन जैसे। इसलिए क्षार को सोपी भी कहा जाता है, सोपी यानी साबुन जैसी चिकने, चिकनाहट जिसमें होती है वो क्षार कहलाता है। अगर हम बात करें जल में घोलने पर हाइड्रोक्साइड OH माइनस, जैसा कि उसमें हमारा क्या था H प्लस, इसमें OH माइनस, यानी कि एक महोदय, वही जो अरेनियस की एक थ्योरी है, अरेनियस का एक सिद्धांत है, जल में घोलने पर जो H प्लस आयन में अम्ल कहलाते हैं, और जो हाइड्रोक्साइड आयन देते हैं, OH माइनस आयन देते हैं, वो हमारे क्षार कहलाते हैं। जैसे कि हमारा NaOH, जिसे बेटा कहा जाता है, जिसे कहा जाता है सोडियम हाइड्रोक्साइड, और इसका एक अन्य नाम कास्टिक सोडा भी है। तो ये क्या करेगा? तो ये Na प्लस और OH माइनस में टूट जाएगा। ये आयंस में टूट रहा है, K प्लस और OH माइनस में, NH4 प्लस और OH माइनस में। तो आप देख रहे होंगे अम्ल में क्या हो रहा है? H प्लस आयन, जैसे कि HCl, यानी H टूटा प्लस में और Cl माइनस में। लेकिन वही बात हम क्षार की कर रहे हैं, तो वही NaOH आ जाएगा Na प्लस में और OH माइनस में। और हम आपको व्यूअर्स आपको बता दें, ये दोनों ही है ना, ये तो सबसे स्ट्रॉन्ग एसिड है और ये सबसे स्ट्रॉन्ग बेस है। इसका पीएच वैल्यू लगभग 14 के बराबर होता है। वो हम आगे बताते हैं क्या होता है 14, क्या होता है 0। अगले हम पेज पर चलते हैं, अगला पेज समझिएगा, ये उसका इंग्लिश वर्जन है। दूसरा, जैसा कि हमने प्रबल अम्ल और दुर्बल अम्ल पढ़ाया, वैसे ही हम आपको बताते हैं प्रबल क्षार और दुर्बल क्षार। यहां पर गलती से मिस्टेक हो गया है, ये अम्ल नहीं है, यहाँ क्षार लिखा हुआ है, ये दुर्बल क्षार। तो जो हमारे NaOH, जैसा कि मैंने बताया, इसका पीएच वैल्यू सबसे ज्यादा होता है। KOH ये हमारे प्रबल स्ट्रॉन्ग बेसिस है, और जबकि हमारे NH4OH, MgOH का होल ट्वाइस, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, ये हमारे दुर्बल क्षार होते हैं। तो आप यहाँ पर थोड़ा सा मिस्टेक करेंगे, यहाँ पे बेसिस लिखेंगे। अब जो अम्ल होते हैं, क्षार होते हैं, तो ये पेपर में पूछा जाता है कि जब धातुओं से क्रिया करते हैं, तो ये हमारे उसके, जब तक अब तक जो हम बातें कर रहे थे वो प्रॉपर्टी यानी फिजिकल प्रॉपर्टी की बात कर रहे थे, यानी भौतिक गुण। अब हम बात करेंगे रासायनिक गुण। रासायनिक गुण आप समझिएगा, जैसे किसी व्यक्ति की अगर आप रंग की बात करें, कद काठी की बात करें, तो ये उसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज है, भौतिक गुण। लेकिन वह किन लोगों को देखकर कैसा व्यवहार करता है, भावुक प्रवृत्ति का है, कैसा है, तो ये उसकी रासायनिक यानी केमिकल प्रॉपर्टीज होती है। तो अब कैसे रिएक्शन करते हैं अम्ल और क्षार, तो आगे आने वाली हम पॉइंट में आपको पढ़ाते हैं अम्ल व क्षार धातु के साथ अभिक्रिया कैसे करते हैं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, कभी कभी एग्जाम में पूछा जाता है। इंग्लिश वाले भी ध्यान दें, हाउ डू यू एसिड्स एंड बेसिस रिएक्ट विथ मेटल्स, रिएक्ट विथ मेटल्स। तो देखिएगा ये लिखा हुआ है धातु अम्ल व क्षार से क्रिया करके हाइड्रोजन गैस विस्थापित करते हैं और एक यौगिक भी बनाते हैं जिसे लवण कहा जाएगा। जिसे क्या कहा जाएगा? लवण। आपको उदाहरण से समझाते हैं, जैसे जिंक। जिंक हमारी यहां अम्ल नहीं है, जिंक हमारा है एक धातु। जिंक क्या है? एक धातु। और ये H2SO4 क्या है? ये हमारा अम्ल है। एक व्यूअर्स हम आपको क्वेश्चन यहां और पूछ रहे हैं, आप हमें बताइए जिंक का परमाणु क्रमांक होता है 30 और हमारी आवर्त सारणी 4 ब्लॉक में विभाजित है, S ब्लॉक, P ब्लॉक, D ब्लॉक और F ब्लॉक। आप हमें बताइएगा Zn किस ब्लॉक का तत्व है? जी हां, Zn यानी कि जिंक किस ब्लॉक का तत्व है? आप लिख भेजिए हमें कमेंट्स में। तो आप देखिएगा, अगर जिंक की क्रिया में H2SO4 से कराते हैं तो वहां नहीं दिख रहा होगा, तो मैं आपको एक बार यहां और थोड़ा कैपिटल लेटर्स में थोड़ा लार्ज फॉन्ट साइज करके आपको बता दे रहा हूं, ये H2SO4। तो देखिएगा, आप रटिए मत कि H2 निकलेगा या क्या होगा। देखो Zn कैसा चार्ज होता है? पॉजिटिव।
क्योंकि मेटल्स है और अधिकांश मेटल हम जानते हैं कि हमारी पॉजिटिव चार्ज वाली होती है, क्योंकि इनमें इलेक्ट्रॉन का दान करते हैं ये। और H2SO4 में तो H हमारा प्लस वाला है और SO4 माइनस वाला है। अब अगर Z जो प्लस है वो किससे रिएक्ट करेगा? वो H प्लस से नहीं करेगा, प्लस प्लस रिएक्ट नहीं करते, प्लस माइनस से करेगा। तो ये हो जाएगा ZnSO4 और निकल क्या जाएगा, बचेगा वो निकलेगा हाइड्रोजन गैस। तो अम्ल क्षार धातु से क्रिया करके हाइड्रोजन गैस विस्थापित करते हैं और एक यौगिक बनाते हैं जिसे लवण कहा जाता है। ये उसका इंग्लिश रूपांतरण है। द मेटल इन द रिएक्शंस डिस्प्लेस हाइड्रोजन एटम्स फ्रॉम द एसिड्स एज हाइड्रोजन गैस एंड फॉर्म ए कंपाउंड कॉल्ड ए साल्ट। कॉल्ड ए साल्ट। अगले पेज पर हम बढ़ते हैं। देखो यहां पर भी लिखा होगा। और जब अम्ल क्षार परस्पर अभिक्रिया करें, अभी हम क्या कर रहे थे, अभी हम कर रहे थे एसिड्स की क्रिया मेटल से। किससे कर रहे थे? एसिड्स की क्रिया मेटल से। लेकिन अगर एसिड्स बेस से करें, एसिड्स बेसिस से करें तो क्या होगा? अब हम बातें यहां करते हैं, हम उन्हीं बिंदुओं को आपके सामने रख रहे हैं जो एग्जाम के दृष्टिकोण से काफी महत्वपूर्ण है और हर बार इनकी पुनरावृत्ति होती रहती है एग्जाम्स में। यानी धातु के साथ क्रिया करना, अम्ल और क्षार परस्पर अभिक्रिया करें तो कैसे होगा? जैसे इंग्लिश में बोलते हैं एसिड्स एंड बेस रिएक्ट विद ईच अदर्स। तो देखिए अम्ल क्षार की क्रिया से लवण व जल बनता है। अम्ल क्षार जब धातु से क्रिया करते हैं तो हाइड्रोजन गैस उत्सर्जित होती है और लवण प्राप्त होता है। लेकिन जब अम्ल और क्षार आपस में क्रिया करते हैं तो लवण प्राप्त होता है और पानी प्राप्त होता है। जी हाँ, करके दिखाते हैं आपको। जैसे HCl, HCl हमारा हाइड्रोक्लोरिक एसिड है और NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड है। और जब हम इसकी क्रिया करेंगे तो देखो कैसे रिएक्ट होगा, हम समझिए ध्यान से। H प्लस हमारा Cl माइनस का, Na प्लस का, OH माइनस का। तो अब ये बताइए आप, ये Na फिर से समझें, हम HCl की क्रिया NaOH से करा रहे हैं। इसमें H पॉजिटिव चार्ज वाला है, Cl माइनस चार्ज वाला है, Na पॉजिटिव चार्ज वाला है, OH माइनस चार्ज वाला है। तो ये H प्लस किससे जाके जुड़ेगा बताइए आप? तो H प्लस वाला है तो ये OH से जाके जुड़ेगा। और ये Cl किससे जाके जुड़ेगा? जो पॉजिटिव है। तो हमारा जब Na से Cl जुड़ जाएगा तो ये बन जाएगा वो जो आप यूज करते हैं, हर रोज यूज करते हैं, खाने में यूज किया जाता है। और बचेगा क्या? तो HOH। HOH, जी हाँ, HOH को ही हम H2O कहा जाता है, जिसे कहते हैं हम पानी। समझ में आ रहा होगा? जैसे ही लिखा हुआ है अम्ल, क्षार, लवण और जल। अब ये हमारा वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, पीएच पैमाना। पीएच पैमाना, पीएच पैमाने के बारे में जो बताया था वो एक वैज्ञानिक थे, सोरेनसन। जी हाँ, मैं लिख दे रहा हूं यहाँ पे, सोरेनसन लिखा होता है किताब में, हिंदी की किताबों में ये लिखा होता है। सोरेनसन महोदय ने पीएच स्केल के बारे में बताया था। और ये क्या होता है समझिए। तो पीएच किसी विलयन की अम्लीयता, अम्लीयता, क्षारीयता की माप है। पहले तो हमें पता होना चाहिए पीएच से क्या करा जाता है। जैसे सिस्मोग्राफ है, क्या करते हैं हम उससे? सिस्मोग्राफ है, भूकंप की तीव्रता मापते हैं। बैरोमीटर से क्या करते हैं? स्फेग्नोमीटर भी होता है। तो ऐसे ही एक पीएच स्केल होता है। तो क्या करते हैं उससे? तो पीएच स्केल से हम किसी भी तत्व की अम्लीयता और क्षारीयता की माप करते हैं, किसी भी विलयन की। और पीएच मान जो होता है 0 से 14 तक होता है। 0 से कितने तक होता है? 14 तक। आपको समझाते हैं, देखो ध्यान से समझिएगा। जैसे मान लीजिए एक पीएच स्केल ले रहे हैं हम, उस पर जो पॉइंट्स होते हैं वो 0 से लेकर के 14 तक होते हैं। जैसे कि आपको गिनती आती होगी ना, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6। तो 0 से लेकर के 14 तक पीएच स्केल होता है। और इसके मध्य में, एकदम मध्य में, यहां 7 होता है। क्या होता है? 7। अब 7 से कम, जैसे हम 7 से कम की बात करें तो पीएच वैल्यू 1 भी होगी, यहाँ 2 भी होगा, यहाँ 6 भी होगा, यहाँ 5 भी होगा, यहाँ 4 भी होगा, यहाँ 3 भी होगा। कुछ पॉइंट्स में भी होते हैं। जैसा कि मैं आपको बता दूं, जो हमारे पेट में बनने वाला एक अम्ल है जिसे हाइड्रोक्लोरिक HCl कहा जाता है, उसका पीएच वैल्यू 1.7 के करीब होता है। तो कुछ पीएच वैल्यू इसके होंगे तो जो 7 से कम होगा, चाहे वो 6.9 हो, 6.5 हो, 6.4 हो, 5.8 हो, वो सारे के सारे अम्ल होते हैं। और हम जब 7 से ऊपर की बात करेंगे, 7 से ऊपर की बातें करेंगे तो वो हमारे होते हैं क्षार। क्या होते हैं? क्षार। व्यूअर्स, आपको पता होना चाहिए स्टूडेंट्स कि हमारी जो 7 से कम अम्ल, 7 से ज्यादा क्षार। तो 7 क्या होता है?
तो हमें यह भी पता होना चाहिए साथ होता है न्यूट्रल, जिसे हिंदी में कहा जाता है उदासीन। और उदासीन क्यों होता है हम आपको बताते हैं, और वो क्या होता है H2O। अब आप H2O को तोड़िए, जल में घोलिए, तोड़िए, आयंस में कैसे टूटेगा? तो ध्यान से सुनिए, अरेनियस ने क्या कहा था, H प्लस में टूटेगा तो अम्ल होगा, OH में टूटेगा तो माइनस होगा। लेकिन जब हम इसको तोड़ते हैं तो ये तो अलग ही तरह का रिएक्ट करता है, OH माइनस, इसमें प्लस भी है H प्लस, OH माइनस भी है, यानी उतना ही H प्लस है उतना ही OH माइनस है। तो इसका मतलब ये है क्या, ये उदासीन है, न्यूट्रल है, ना अम्ल है ना क्षार है। तो ये होता है पीएच मान। अब इसी पे हम क्या करते हैं, देखो ध्यान से समझिए, यहां पर अगर हम जितना नीचे चलेंगे वो उतना ही प्रबलता को दर्शाएगा। किसको दर्शाएगा? प्रबलता, स्ट्रॉन्ग अम्ल होगा। और जितना थोड़ा सा 7 से कम तो रहेंगे हम, लेकिन थोड़ा सा इसके 7 के आसपास रहेंगे, यहाँ ये जो रहेगा यहाँ ये प्रबलता होगी, और ये होगी दुर्बलता, ये होगी दुर्बलता अम्ल की। और वहीं पर हम ऐसे बात करें तो इसका उल्टा हो जाता है, जो 14 के आसपास होंगे वो प्रबल होंगे। वो प्रबलता दर्शाएगा किसकी? अम्ल की नहीं, वो प्रबलता दर्शाएगा क्षार की। और जो इसके आसपास होंगे वो दर्शाएगा दुर्बलता किसकी? क्षार की। आई होप आपको बहुत अच्छी तरह से पीएच समझ में आ चुका होगा। अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट पेज की ओर। जैसे कि आपने ये लिखा हुआ है, ये एक 19 रूपांतरण है इसका, और इसमें देखो ये लिखा भी हुआ है स्टोमक एसिड्स 1.5 1.7 समथिंग होता है, और प्योर वाटर का सेवन अभी हमने बता ही दिया है आपको। अब ये देखो ये लिखा हुआ है दैनिक जीवन में पीएच मान का महत्व, इंपोर्टेंस ऑफ पीएच इन एवरीडे लाइफ। तो हमने ये इसके कुछ आपको पीडीएफ रूप में, पीपीटी रूप में ये आपको दे रखा है। आप इसका स्क्रीनशॉट लेकर के आप अपनी कॉपी पर जरूर करिएगा। ये हिंदी में भी है और इसका एक हमने पार्ट इंग्लिश में भी बनाया है, ये इंग्लिश वर्जन भी है। कभी कभी एग्जाम में बहुत बार पूछा गया है कि दैनिक जीवन में पीएच का महत्व क्या होता है। जैसा कि थंबनेल आपने स्क्रीन पर देख लिया होगा, इसमें जरूर लिखा होगा, कहीं ना कहीं कोने पर देखिएगा पार्ट 1 लिखा हुआ है, भाग 1 लिखा हुआ है। तो जाहिर सी बात है, जब बाहुबली 1 आई है तो बाहुबली 2 भी आई होगी। तो ऐसे ही जब पार्ट 1 आया है तो इसका पार्ट 2 भी आएगा, और उसके लिए आपको थोड़ा सा इंतजार करना होगा। और आप ऐसे ही यार, बहुत सी कमेंट है जो इनको कमेंट को पढ़ करके एकदम से माइंड एकदम रिफ्रेश हो जाता है और थोड़ा मोटिवेट भी होते हैं। कई बच्चों ने लिखा है इंफॉर्मेटिव वीडियो सर, आपकी जानकारी पूर्ण वीडियो है, आप लगे रहिए सर, आप नेगेटिव थॉट से दूर रहिएगा, बहुत बच्चों ने लिखा है। तो ऐसे ही आप कमेंट्स करें, शेयर करें और सब्सक्राइब जरूर करें, और लाइक कहने की आवश्यकता आपको न पड़े। मिलते हैं एक नए वीडियो में, एक नए जोश के साथ, नए उत्साह के साथ, अम्ल क्षार लवण के भाग 2 में। तब तक आप अपना ख्याल रखें, पढ़ते रहें, बोर्ड के एग्जाम नजदीक है, सर पर है, मात्र जो बोलते हैं उल्टी गिनती काउंटडाउन शुरू हो चुका है। और आप अपने लिए बेशक न पढ़ें, लेकिन अपने माँ बाप के सपनों को पूरा करने के लिए अवश्य पढ़ें। और आप अपने माँ बाप की मेहनत को देख करके, और अपने माँ बाप के जो आप जैसे एग्जाम का जब रिजल्ट निकलेगा तो आपके पिता का सीना चौड़ा होना चाहिए गर्व से। ऐसी पढ़ाई आप करें, ऐसे में हम आपका पूर्ण सहयोग आपका करेंगे। मिलते हैं अगले नए वीडियो में, तब तक आपका सभी का धन्यवाद। जय हिंद।